गुड मॉर्निंग। पीछे जो है अपने क्लास 10th के अंदर जो टॉपिक चल रहा था 16.1 चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर क्वेश्चन 5 तक अपन ने किए थे। अब क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 19। तो मान लेते हैं कि माना लंबाई बराबर जो है वो L, चौड़ाई B और ऊंचाई बराबर H। अब वो क्या कह रहा है कि इनका योग जो है वो 19 दे रखा है। प्रश्नानुसार L प्लस B प्लस H बराबर 19। ये उसने वैसे कहा है, वैसे अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि विकर्ण की लंबाई 11 है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो अपन विकर्ण की लंबाई का ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाते हैं। विकर्ण की लंबाई का क्या फॉर्मूला, विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं संकेत के रूप में, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिख दिया। अब विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यह आपके रूट के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास नहीं है, तो एक इस संबंध से आप एक रिलेशन निकालोगे। आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये फॉर्मूला होता है। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 जो है वो AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जो है ये आपको चाहिए, और ये आपके दे रखा है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर प्लस 2 बाहर ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL। अब जो ये विकर्ण दे रखा है, विकर्ण आपके दे रखा है, कितना है विकर्ण, विकर्ण जो है वो 11 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की जगह मैं 11 लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, विकर्ण 11 बराबर रूट के आपके L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर का मान कितना होगा, 11 इंटू 11 बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर का मान मैं 11 इंटू 11 लिख दूं, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका भी मान रख दो, L प्लस B प्लस जो है वो H का मान कितना है, 19 है, तो यहाँ 19 लिख दो। 19 का स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, 100
21 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब 19 का होता है आपके, जो वर्ग करके देख लो आप कितना हो जाएगा 321। आप 19 इंटू 19 गुणा कर दो, 81 हासिल के 8, 9 और 8 जो है वो हो जाएगा आपके 17। इधर 9 और 1 और ये हो जाएंगे 7 और 9 जो 16 हासिल का 1, सॉरी 361 बराबर, और ये हो जाएगा 121 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, इसको रख दो और बाकी इसको 1 से 21 को पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 361 माइनस 121 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 240 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। तो घनाभ का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 240, ये आपके 240 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हुआ, सॉरी 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाकार कमरा है, घनाकार कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब वो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, सॉरी 6 मीटर भुजा की, भुजा 6 है और ऊंचाई उसकी नहीं दे रखी है, और आयतन दे रखा है 180 घन। आयतन कितना दे रखा है 180 बराबर L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्गाकार है नीचे से, तो ये वर्गाकार का लंबाई इंटू चौड़ाई का जो मान है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर भुजा जो है वर्गाकार इंटू H, तो 180 बटा 6 इंटू 6 बराबर H। 6 एकम 6, 6 3 18 30, 6 एकम 6 56 30, तो H बराबर कितना आ गया 5। तो कमरे की हाइट कितनी आई 5 सेंटीमीटर कमरे की हाइट आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची, लंबाई कितने दे रखी है 44, और ऊंचाई H दे रखी है 1.5 मीटर, और चौड़ी दे रखी है 85 सेंटीमीटर। बाकी सब मीटर के अंदर है, ये जो है 85 सेंटीमीटर के अंदर है। दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंट माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये तो है दीवार का, और यह है ईंट का। ईंट की माप क्या दे रखी है 22 10 और 7, जो है वो लंबाई बराबर 22, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई दे रखी है 10 और ये 7, ये सब सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
दीवार के अंदर कितनी ईंटों की है, तो दीवार का पहले आयतन ज्ञात करते थे, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का क्या कर देते, भाग दे देते, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। बहुत ही अच्छा है जो व्यवहारिक नॉलेज के अंदर। तो दीवार के अंदर जो दीवार का आयतन ज्ञात कर, दीवार की अब इकाई सेम होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर के अंदर, ये मीटर में, या तो इसको मीटर के से सेंटीमीटर में बनाओ या इसको मीटर में बनाओ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप यहाँ करोगे, लंबाई हो जाएगी आपके, लंबाई बराबर 44 गुणा 100 बराबर 4400 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर हो जाएगी 1.5 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। और बी है वो है आपके 85 सेंटीमीटर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये सेंटीमीटर में। तो आप लिखोगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का दे देंगे भाग। तो ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन, दीवार किस आकार की है, घनाभ के आकार की है। घनाभ का आयतन का क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ईंट का भी वो का वो सेम सेम हो जाएगा, L1 इंटू B1 इंटू H1। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई कितनी है 4400 गुणा 150 गुणा 85 बटा लंबाई इंटू एक ईंट का आयतन क्या हुआ, ईंट के आयतन आपके 22 इंटू 10 इंटू 7। अब इसमें भाग दे दो तो आपके ईंटों की संख्या आ जाएगी 22 का भाग 2 बार 44 200, 0 से 0 गया 20, ये हो जाएगा आपके। और 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 20 गुणा 150 गुणा 85 बटा 7। इसमें आप भाग दे दोगे, सॉरी यहाँ पे 85 नहीं है, 35 है, 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, 7 7 5 जा, तो ये हो जाएंगे आपके। अभी आपके रहेंगे 20 इंटू 150 इंटू 5 75, 75 इंटू 2 15, 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 2 जो है वो 15, 15 का 2 जीरो लग गए पीछे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 पंजा 150 और पीछे 2, 15,000 ईंट आ जाएगी। क्या आएगी 15,000 ईंट जो है आपके आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 44 मीटर, सॉरी 8 हो गया, 9, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, कमरे का विकर्ण ज्ञात करना है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और कमरे का विकर्ण कितना जो है वो लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर लंबी है,
प्लस 8 मीटर चौड़ी है प्लस ऊंचाई जो है वो 6 मीटर ऊंची है। 10 का हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36। इन सब को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 200। 200 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू में 100 लिख सकता हूँ। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, अंदर √2 रह जाएगा और 10 √2 का मान 1.414 होता है। इसको 10 से गुणा करो, 14.14 आपके मीटर है मीटर। ये आपके आंसर आ जाएगा। ये कमरे के अंदर जो है वो छड़ की लंबाई आ जाएगी। अधिकतम कितनी लंबाई का, अधिकतम विकर्ण होगा, जो जितनी विकर्ण जितना लंबा होगा उतनी छड़ अंदर रखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। एक घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। आयतन कितना दे रखा है, 512 बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा बराबर हो जाएगा 512 का घनमूल। 512 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपकी भुजा कितनी आ गई, 8। 512 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है। नहीं तो आप सीधा ऐसे, जिनको प्रॉब्लम हो वो सीधा निकाल सकते हैं ऐसे। 512 2 का भाग 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 का भाग 128, 2 का भाग 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 का भाग 32, 2 का भाग 16 और 2 का भाग 8, 2 का भाग 4 और 2 का भाग 2, 2 का भाग 1। अब इसमें आप क्या करोगे, 3-3 के पेयर बना लो। तो 3-3 के पेयर बनाओगे, ये जो हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है, 8। तो 512 का घनमूल कितना होगा, 8 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता हो। ईंटों की संख्या की जब बात करें तो सीधा आप फॉर्मूला लगाओगे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार का आयतन है आपके 5 मीटर 30 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर। तो इसको क्या करोगे, 5 इंटू 100 इंटू 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 3 मीटर 3 इंटू 100। ये सब सेंटीमीटर में बदला इसलिए 100 से गुणा किया, बटा एक ईंट का 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट, 1 2 1 2 कट गए, 2 का भाग 2 एकम 2, 15 के 30 के अंदर 15 बार, 7.5 7 एकम 7 7.5 2 बार। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू, ये हो जाएंगे आपके 3000 ईंट। कितना आया, 3000 ईंट आपके आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है।
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले अनुपात क्या दे रखा है? 5:3:2। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। माना लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x। अब आप क्या करोगे? प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 558 बराबर 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई 5x × 3x + 3x × 2x + 2x × 5x। 558/2 बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे आपके 15x² + 6x² + 10x²। तो ये हो जाएगा आपके 558/2 बराबर, इसमें x² बाहर लोगे तो 15 + 6 + 10 रह जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। 279/15, 15 और 6 21, 21 और 10 कितने होंगे? 31 बराबर x²। 31 का भाग जाएगा 9 बार, x² बराबर 9, x बराबर √9 बराबर आ जाएंगे 3 ± माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x बराबर कितना आ गया आपके? 3 आंसर आ गया। अब इनकी भुजाएं क्या होगी 3 के हिसाब से? तो लंबाई बराबर 5x, 5 × 3 बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ये लंबाई आ गई। चौड़ाई याद करोगे आप, चौड़ाई बराबर कितनी? 3x, 3 × 3 बराबर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितनी है? 2x बराबर 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं क्या आई? एक तो आ गई आपके 15, दूसरी आ गई 9 और तीसरी आ गई 6। ये तीनों ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। इस प्रकार से ये आपके ये 12वां क्वेश्चन था। इस प्रश्नावली 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगली नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगली क्लास के अंदर अपन करेंगे। धन्यवाद।